एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिस्ता। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक तो फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम पाकिस्तान से हैं आरजू काज़मी, इंडिया से हैं मेजर गौरव आर्य, दोनों की डिबेट होने वाली है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर। मजा आएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले सुसाइड के बारे में जो आपने पूछा अर्जू जी, मैं उस पर आता हूँ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ी लेकिन आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ सच है। और ये पहले भी हो चुका है और दुनिया में ऐसी कोई फौज नहीं है जिसमें नहीं होता है। ये यूएस आर्मी में भी होता है, ये ब्रिटिश आर्मी में भी होता है, राइट। ये सिर्फ 3-4 फौजों में नहीं होता है। पाकिस्तानी फौज में कभी नहीं होता, नॉर्थ कोरियन आर्मी में कभी नहीं होता, चाइनीज आर्मी में कभी नहीं होता और रशियन आर्मी में नहीं होता। देखिए बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गलवान में हमने चाइनीज मारे, चाइनीज ने मना कर दिया कि कोई नहीं मरा। हमारे जिस दिन वीर गति को भाई प्राप्त हुए थे, हमने सारों का नाम, पता, फोटोग्राफ सब छपा दी थी ऑनलाइन, राइट। आप 1962 वॉर देखिए, वो वॉर हमने लड़ी थी चाइना के साथ और वो भारत हारी थी वॉर। मानते हैं और हमारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि हम वो वॉर हारे। कोई ये नहीं कहता कि बैरूनी मुल्क की साजिश थी, अमेरिकियों ने, यहूदियों ने साजिश करी, हिंदुओं ने, किसी ने साजिश नहीं करी। 62 की लड़ाई में जो भी कमी थी हमारी थी, चाहे हमारी मिलिट्री कमी हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल कमी हो, लेकिन हम उसके लिए चाइनीज को या किसी बाहरी ताकत को ब्लेम नहीं करेंगे। जो कारगिल की रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकती हैं ऑनलाइन जाके। तो देखिए ऐसा होता है मुल्कों में, जो मुल्क डेमोक्रेटिक होते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पे सच बोलने का रिवाज होता है, वहां पे जो भी गलत होता है, जो भी सही होता है, वो बोल दिया जाता है। अगर आप मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली स्पीच देखें, मैंने उसमें बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस हुए हैं हमारी तरफ से, मैंने बोला है। मुझे किसने बोला था बोलने के लिए? मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि अगर तुम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, तुम्हारा काम है सच बोलना। वो सच हमें कड़वा लगे, दुनिया को कड़वा लगे, बेटा उसकी फिक्र मत करना, टेल द ट्रूथ। तो मैंने उस वक्त अपनी रेजिमेंट की टाई पहनी, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैंने कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनी और मैंने सच बोला सबके सामने। हाँ, प्रेशर होता है काफी, और सिर्फ यहां पे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है, और जो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है वो वैली प्रॉपर के बराबर ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है और बराबर है, ऊंची नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर वैली में सिर्फ एक कोर है। देयर इज ओनली वन कोर इन कश्मीर वैली, 15 कोर, राइट। लेकिन वहां पे तो दुनिया भर की फौज है। नॉर्थ ईस्ट इज, कश्मीर बहुत छोटा है एक्चुअली, पाकिस्तानियों को पता नहीं है। कश्मीर 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर में पूरी कश्मीर वैली सिमट जाती है, इतना सा है कश्मीर, बहुत छोटा सा, इतना सा। तो ऐसा होता है, स्ट्रेस में हो जाता है कभी आदमी। कभी ये भी होता है कि घर वाले लगातार, क्योंकि आजकल हर जगह 3G 4G है, तो घर वाले हर समय, घर की कोई परेशानी है, अब छुट्टी जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार छुट्टी जाएगा, उसको ड्यूटी तो करनी है। तो इसलिए कई सारे ऐसी कारण होते हैं जिसमें होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि हम लोग सच बोलते हैं, चाहे वो 1962 की हार हो, 71 की जीत हो, किसी जवान का वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड सुसाइड हो, या फिर कारगिल से जो हमने चीजें सीखी हैं। वो इंडियन आर्मी हैज अ हैबिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मॉरल, मॉरल कंपस, जो हर समय ये कहता है कि यू टेल द ट्रूथ, वॉट एवर इज द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। तो ये हमने सच बोल दिया। जहां तक वो सीनियर JNK पुलिस अफसर की बात है, जो उनको मार के चला गया, ये अगेन बड़ी दुखद चीज है। जिस पर भरोसा करा, उसने सोते सोते आदमी को गर्दन काटी, दगा दे दी उसने। जिसका नमक खाया तो उसके साथ धोखा करा। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली अनबैलेंस था वो, या डिसबैलेंस था, जो भी कह लें, जिसको दिमाग खराब था उसका, ठीक है। अनबैलेंस्ड ही बोलेंगे, डिसबैलेंस तो नहीं होगा वो। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में था। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन TRF जो है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लेम करा है कि नहीं, हमने मरवाया था। तो क्या होता है कि मारता कोई और है, ये लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी और दिन TRF की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसकी असलियत क्या है इसके पीछे, या अगर आपको वक्त हो तो मैं अभी सुना दूं आपको कहानी TRF। प्लीज आप अभी बता दीजिए सर, बिल्कुल जी, एक्चुअली जो भी
टेरर ग्रुप्स थे कश्मीर में और हैं, उन सबके इस्लामिक नेम्स हैं, उन सबके मुस्लिम नेम्स हैं और अरबिक नेम्स हैं। किसी भी टेरर ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है। जो जेकेएलएफ था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका तो पाकिस्तानी आईएसआई ने बहुत पहले बैंड बजा दिया। ठीक है, अब वो बेचारे कुछ नहीं करते, मुजफ्फराबाद की चौक पे, मेन चौक पे प्लाकार्ड लेके कश्मीर को आजाद करो, वही करते हैं, उतना ही करते हैं। उसके उन्होंने कोई एक्शन वैक्शन नहीं करा, उनके बस का नहीं है। उनकी कमर तोड़ दी है, आप ही लोगों ने कमर तोड़ दी। बाकी जैश मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। एंड आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु रेज दिस पॉइंट कि जितनी भी तंजीमें हैं ये पैन इस्लामिक इन नेचर है। इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कश्मीर से लेना देना होता इनके नाम में कहीं ना कहीं तो कश्मीर होता। लड़ने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, लड़ने वाले पश्तून, बाहर से आए हुए पाकिस्तान से, इनका कश्मीर से क्या लेने देना है। बट बात ये हुई कि मेरे बोलते 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 और लोगों ने भी जुड़े, सब लोगों ने बोला, मैंने भी बोला, हम सब लोगों ने एक साथ बोला, प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने एक सेक्युलर टेररिस्ट आउटफिट क्रिएट कर दी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब इसमें कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, इसमें कहीं मोहम्मद साहब का नाम नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह टाइगर्स नहीं है, इसमें कहीं अल फरहान नहीं है, ये अरबिक नाम नहीं है अंग्रेज, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है। ठीक है, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है ये। तो इसको एक सेक्युलर नाम दे दिया, तो सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म हुई है कश्मीर में द रेसिस्टेंट फ्रंट को लॉन्च करके। बस इतनी सी बात है। और कभी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये सच है। और इसके आपके पास प्रूफ्स भी हैं जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की आप समझें कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया है। नहीं, इल्जाम नहीं, आप लोग एफएटीएफ में आरजू जी, इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसमें गौरवारिया ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में एफएटीएफ में है, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर एफएटीएफ से बाहर निकलना है। तो एक नया एक काम क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है, पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते आरजू जी। आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को। पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था अयूब खान के टाइम पे। जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। 1979 से रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले। जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए, जिसमें आपने बोला कि जो अहमदियां हैं वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आपने तंजीमें खड़ी करी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान रेफ्यूजी आए, उनके साथ ये तंजीमें मिली और उनको कश्मीर में डाला, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजू जी वो चाहिए था, आपको सिपाही चाहिए था लड़ाई। ये सिपाही यहीं से तो आए हैं, ये सिपाही जो पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स थे वहां से तो आए हैं सिपाही, ये जिन्होंने अफगान जिहाद में लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को तो कश्मीर में डाला है। फिर ये पंजाब की तंजीमें शुरू हो गई। ये जैश मोहम्मद तो बहावलपुर की है आपके, वो थोड़ा ना नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। लश्कर तैयबा मुरीद के की है, लाहौर से कितना है, मुश्किल से 45 मिनट का रास्ता है मुरीद के का, वो मुरीद के की है। तो आरजू जी, मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान। जी जी बिल्कुल कहा है ना? आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। आपने सुना होगा वो, जब उन्होंने वो क्या नाम था, बड़ा भला सा नाम है, वजाद खान को इंटरव्यू दिया था। जी जी, वजाद खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव वारिया ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे को क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। बात है कि आपके हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहे हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि जब शेख रशीद ये कहता है
कि हम हिंदुस्तान के ऊपर पाव पाव किलो के बम मारेंगे और न्यूक्लियर वेपन मारेंगे तो दुनिया हंसती नहीं है। पाकिस्तानियों को अच्छा लगता होगा मजाक सुन के। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान इज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। फिर आप दूसरों को समझाते रहेंगे कि नहीं हमारी फौज ने तो नहीं करा और हमारे पॉलिटिशियंस। दुनिया ये डिफरेंस थोड़ा ना करती है। दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ओहदेदार ने, जो कि होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर थ्रेटन करा है। तो बिल्कुल। इंडिया जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से वर्ल्ड फोरम पे ले जाएगा और ले भी गया है। तो ये बात तय है। देखिए आरजू जी, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात बता दूं आरजू जी कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आपने जब स्विच ऑन करा था ना, उसको मोमेंटम में लाने के लिए 10-15 साल लग गए थे पूरे, उसको कहते हैं उरूज पे ले जाने के लिए। अब आप कहते हैं उसका डाउनफॉल है, उसका जवाल है, तो जवाल में भी कई साल लग जाएंगे बिफोर इट फिनिशेस। अचानक वन डे इन द मॉर्निंग अपने बाजवा साहब कहते हैं कि चलो टेररिज्म नहीं चलेगी, फुल स्टॉप, बंद करो। ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। अब पाकिस्तान में हैं लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ पे मिलेगी उनको जन्नत? या तो अफगानिस्तान में मिलेगी या कश्मीर में मिलेगी, तो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जन्नत। ये थी आज की वीडियो। तो भाई मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में कहा कि जैश ए मोहम्मद और ये जो मतलब तंजीमें बनी हुई हैं ना वो पाकिस्तान में है। तो वाकई में वो अक्सर मैंने यहाँ पे ना हमारे बैनर्स लगे होते हैं कि उनकी तंजीमों के कि हम इस तंजीम को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे हैरानगी होती है देख कर के अक्सर न्यूज वगैरह में आता है कि ये जो तंजीम है इसने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो ऐसी तंजीमों को हमारा जो कंट्री है हमें वो सपोर्ट क्यों करता है? ऐसी तंजीमों को खत्म क्यों नहीं कर देता जिसकी वजह से हमारा नाम जो है वो टेररिज्म में आ रहा है? हमें टेररिज्म में हमारा नाम आ रहा है, हमें क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही इन तंजीमों की वजह से? ये जो तंजीमें लोगों ने बनाई हुई हैं, भाई हम इस्लाम के रखवाले हैं। बंदा पूछे तुम लोगों को किसी ने कहा है कि तुम इस्लाम के रखवाले बनो? है तो ये इस्लाम के रखवाले बने पड़ते फिरते हैं। और ये फिर ऐसी तंजीमें होती हैं जो पैसे लेके फिर एक्सेप्ट भी करती हैं कि भाई हमने इस बंदे को मारा है, हमने ये अटैक करवाया, हमने ये किया। हम तो मतलब शर्म भी नहीं आती? मतलब कहाँ पे कुरान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि भाई तुम लोगों को मारो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, जहन्नम मिलेगी? जन्नत तो दूर की बात है, जहन्नम में भी शायद जगह ना मिले। वहां पे भी पता नहीं क्या ऐसे लोगों का हाल हो जो दूसरों की जान लेकर खुश होते हैं और अपने लिए जन्नत ढूंढते हैं। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मुझे ये चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी है कि इन्होंने बोला ना कि हम चाइनीज के साथ 1962 की वार हुई थी तो वो हम हारे थे। तो वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनमें इतना जज्बा है कि हमें वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ये जो जंग थी वो हम हार गए थे। लेकिन हम जो लोग हैं हम नहीं एक्सेप्ट करते। अब 1971 की जंग जो है वो हम हारे थे ना, आपने तो अपनी आंखों से देखी हुई है, जिसमें बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। आखिर ये हारे थे तो बांग्लादेश हमसे अलग, अगर ये जीते होते तो बांग्लादेश कभी भी हमसे अलग हो पाता? नहीं हो पाता। हमें मतलब आपने क्या देखा कि बांग्लादेश कैसे अलग हुआ हमसे? मतलब आपको कुछ याद है? हम तो छोटे थे। हाँ मैं छोटी थी, अम्मी को अभी नहीं याद, लेकिन सुनते थे सुना होगा कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन एक पार्ट किसी कंट्री का अलग हो जाना कोई कहते हैं कि छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी एक बात है। एक जिस्म का हिस्सा दूर हो जाए। हाँ कि जिस्म का जैसे एक हिस्सा अलग हो गया, वो हुआ था। और उस जंग में ये हारे थे और हमारी बुक्स में ये पढ़ाया जाता कि हम जीते थे उस जंग को। मुझे हैरानगी होती है पढ़कर। पहले मुझे भी हाँ पहले मैं सोचती थी कि हाँ हम ही जीते हैं। लेकिन बाद में जब भाई मैंने यूट्यूब बनाना स्टार्ट की फिर मुझे पता चला कि भाई वो जंग तो हम एक खुद से दिमाग से सोचने की बात है कि अगर यार वो हम जंग जीते होते तो वो पार्ट कभी भी हमसे अलग ना हो पाता। वो जंग असल में हम हारे थे तो हमसे वो पार्ट अलग हुआ था ना। तो यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।